सूरज किसी के लिए नहीं रुका सिवाय यूशा के जब वो बैत अल-मक़दस फतह करना चाहता था। जब मूसा अलैहि अस्सलाम का इंतकाल हुआ तो बनी इसराइल की क़ियादत यूशा बिन नून को मुंतकिल हो गई। यूशा बिन नून का जिक्र बरा रास्त कुरान में नहीं है, लेकिन वो मूसा अलैहि अस्सलाम के वो खिदमतगार हैं जिनका जिक्र कुरान की दर्ज झैल आयत में आया है। और याद करो जब मूसा ने अपने खिदमतगार से कहा कि मैं हरगिज़ बाज ना आऊँगा यहाँ तक कि दोनों समंदरों के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ, ख़ा मुझे कितनी ही मुद्दत क्यों ना लग जाए। अल-कुरान 18:60। नबी अलैहि अस्सलाम मुताद्दिद सही अहादीस में यूशा बिन नून का नाम मूसा अलैहि अस्सलाम के इस खिदमतगार के तौर पर बयान करते हैं। मसलन सही अल-बुखारी की हदीस नंबर 3124 और 55613 देखें। मूसा अलैहि अस्सलाम के खिदमतगार होने के नाते वो वही के करीब थे, उस्ताद मूसा अलैहि अस्सलाम के करीब थे और वो इस उस्ताद के नेक शागिर्द थे। चुनांचे जब मूसा अलैहि अस्सलाम का इंतकाल हुआ तो बनी इसराइल की क़ियादत यूशा बिन नून को सौंप दी गई और वो उनके नबी बन गए। यूशा बिन नून की क़ियादत में बनी इसराइल को फतह नसीब हुई और वो मुक़द्दस सरजमीन बैत अल-मक़दस वापस लूटे। ये वाक़या मूसा अलैहि अस्सलाम हारून अलैहि अस्सलाम के दौर में पेश नहीं आया, क्योंकि दोनों की वफ़ात इस वक्त हुई जब बनी इसराइल अभी बियाबान में थे। नबी अलैहि अस्सलाम हमें इस फतह में ताख़ीर की वजह की तरफ इशारा देते हुए फरमाते हैं, जिसने बिछड़े की प्रस्तिश की वो यरूशलेम में दाखिल नहीं हुआ। बनी इसराइल जो मिस्र से निकले थे वो ग़ुलामी और महकूमी में पले बड़े थे, इसलिए वो कमज़ोर थे और फतह के लायक नहीं थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बियाबान में 40 साल तक रखा, यहाँ तक कि वो पूरी नस्ल ख़त्म हो गई और उनकी जगह एक नई नस्ल आई जो आज़ादी में पली बड़ी थी और मूसा और हारून अलैहिमा अस्सलाम के ज़रिए तौरात की हिदायत सीखी थी, और यही वो नस्ल थी जिसे फतह अता की गई। मूसा अलैहि अस्सलाम बिलाशुबा बनी इसराइल के सबसे अजीम नबी थे और उन्होंने इस फतह के लिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन हम देखते हैं कि फतह उनके हाथों नहीं बल्कि यूशा के हाथों मिली। हम इससे क्या सीखते हैं? ये कि सिर्फ एक बेहतरीन रहनुमा का होना काफ़ी नहीं है। अपने ज़माने पर इसे लागू करते हुए हमारे लिए सिर्फ मेदी का इंतज़ार करना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें ये यकीनी बनाना होगा कि हम फतह के काबिल एक नस्ल हों और एक बेहतरीन रहनुमा, खा वो मेदी हों या कोई और, के ज़रिए इस फतह की तरफ रहनुमाई की जाए। और यूशा के वाक़ये से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें फतह अता करता है जो इसके लिए तैयार होते हैं। यूशा बिन नून ने बनी इसराइल को जब्बारा यरूशलेम के रहने वालों के खिलाफ लड़ाई की क़ियादत की, जो बड़े जसामत वाले लोग थे। लड़ाई सख्त थी और सूरज डूबने वाला था। यूशा बिन नून जानते थे कि वो इन लोगों को शिकस्त नहीं दे सकते जब तक कि दिन लंबा ना हो, क्योंकि अगर रात आ गई तो जब्बारा दोबारा मुनज़्ज़म हो जाएंगे। चुनांचे यूशा ने सूरज की तरफ इशारा किया और कहा, तो हुक्म पाने वाला है और मैं भी अल्लाह का हुक्म पाने वाला हूँ, ए अल्लाह सूरज को रोक दे। अल्लाह ताला ने सूरज को यूशा बिन नून के लिए रोक दिया, यहाँ तक कि उन्होंने यरूशलेम के लोगों को शिकस्त दे दी। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो परेशान ना हो। जब अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो तादाद हथियारों आतोप खाने का कोई मसला नहीं है। यूशा बिन नून की मुकम्मल कहानी हमें नबी अलैहि अस्सलाम की एक सही हदीस में बताई गई है, जो सही मुस्लिम 19-4327 में दर्ज है। नबी अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, अंबिया में से एक नबी ने जिहाद किया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, जो शख्स किसी औरत से शादी कर चुका है और अपनी शादी को मुकम्मल करना चाहता है लेकिन अभी तक इसने ऐसा नहीं किया है, ए जिसने घर बनाया है लेकिन अभी तक इसकी छत नहीं डाली है, आज जिसने बकरियां और हामला ऊँटनियां खरीद ली हैं और उनके बच्चों का इंतजार कर रहा है, वो मेरे साथ नहीं आएगा। इस नबी ने ऐसे किसी शख्स को अपने साथ नहीं चाहा जिसका दिल किसी और चीज से लगा हुआ हो। ये एक ऐसे नबी हैं जो तादाद नहीं बल्कि इखलास, सच्चाई तलाश कर रहे थे। नबी अलैहि अस्सलाम ने मजीद फरमाया, फिर वो चले और असर की नमाज के वक्त के करीब एक गांव के पास पहुंचे। उन्होंने सूरज से कहा, तो हुक्म पाने वाला है और मैं भी अल्लाह का हुक्म पाने वाला हूं, ए अल्लाह सूरज को रोक दे। इसके लिए सूरज को रोक दिया गया, यहां तक कि अल्लाह ने उन्हें फतह अता कर दी। हम जानते हैं कि ये नबी यूशा बिन नून थे, क्योंकि इमाम अहमद की एक अलग रवायत में नबी अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, सूरज किसी के लिए नहीं रुका सिवाय यूशा के जब वो बैत अल-मक़दस फतह करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल का हिस्सा बनें।